हाय, गुड गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा वो जो मैंने आपको बताया था स्पैक्स स्पोकन इंग्लिश कोर्स फॉर स्टूडेंट्स का पहला एपिसोड है। कल मैंने आपको इंट्रोडक्टरी इसके बारे में बताया था। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस टुडे। सो बेसिकली देखिए, हम लोगों को जो सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम इंडियंस को खास करके जो मिडिल क्लास लोग हैं एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, तो उनकी जो बेसिक वोकेबलरी ठीक ठाक होने के बावजूद, बेसिक ग्रामर होने के बावजूद भी उनमें इतना ज़्यादा हेजिटेशन होता है रिगार्डिंग इंग्लिश कि जैसा कि मैंने बताया था कि अगले व्यक्ति जो कि आपसे इंग्लिश में बात करना है उसकी मुंह से इंग्लिश के दो शब्द निकले नहीं कि आपका जो साइकोलॉजिकली जो आपके ऊपर एक वो है फोबिया इंग्लिश का, वो हावी हो जाता है और आप फिर सुन ही नहीं पाते। मतलब वो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रहा है जिसमें हर वर्ड का मीनिंग आपको याद है, बट स्टिल उसके बावजूद आपका जो मेंटल जो लेवल है वो इतना नीचे चला जाता है कि आप सिंपली फिर समझते ही नहीं है। तो अभी जो मेरा कॉन्सेप्ट है दैट विल बी लर्निंग बाय डूइंग। इसके लिए आपको अलग से ना तो पेन की जरूरत है, ना पेंसिल की जरूरत है, ना ही नोटबुक की। ओनली थिंग, एक तो आपका कंसंट्रेशन चाहिए, दूसरा आपने तीन चीजें इसमें एडॉप्ट करनी है। फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करें लोगों को। एडप्शन, एडप्ट करें वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उस चीज को एडप्ट करें। एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिस किस तरह काम करती है। आप हम सभी ने अपने सामने बच्चे को 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल का होते हुए देखा है, और आपके सामने ये सब देखने को मिला होगा कि एक बच्चा शुरू में क्या करेगा, पापा पापा सिर्फ एक एक वर्ड बोलेगा, देन मम्मी मम्मी पापा इस तरह बोलना शुरू करेगा। एंड उसके बाद आप देखते हैं कि जब तक वो 3 साल का बच्चा पहुंचता है वो परफेक्टली हिंदी बोलना शुरू कर देता है। मीन्स हम अलग से कोई उसको ना तो क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, ना हम प्रॉपरली उसको कोई ऐसी टीचिंग्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चा विद इन 3 ईयर्स, 3 से 3.5 साल का होते होते वो एक अच्छी हिंदी बोलना शुरू कर देता है। तो उन्होंने जो लर्निंग करी, कैसे करी, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग एंड प्रैक्टिसिंग। तो इसी फॉर्मेट पे हम लोग अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। तो ये बिगिनर्स के लिए है ये मेरा कोर्स, और इट मे गो अप टू 20 or 25 days, and I'm sure कि within 25 episodes you all will be able to speak very good English. अब जैसे बीच बीच में मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, you all will be able to speak good English. अब इसमें एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, ठीक है। मैंने कोई नई वोकेबलरी या कोई ऐसा टफ वर्ड या डिफिकल्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। तो हमने धीरे धीरे इसको सीखना है। तो व्हाट वी कैन डू इज, क्या करेंगे हम लोग, हमें पहले बहुत छोटे छोटे लेवल पे इसको शुरू करना है, बहुत छोटे छोटे। लेट इट बी सिंगल वर्ड, सिर्फ अकेला शब्द भी होने दें अंग्रेजी का शुरू शुरू में। देन वी विल शिफ्ट टू 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स के जो फ्रेजेस हैं, ठीक है। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस हो गए, आपने किसी को आदेशात्मक कोई बात बोलनी है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है, या उस तरह धीरे धीरे हम उस पर स्विच करेंगे। तो पहले सिंगल वर्ड जो हमें वोकेबलरी आती है, जो इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स हमें पता है, उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारी अपनी जो दिनचर्या है उसमें जो इंग्लिश के शब्द हैं उनको जबरदस्ती आप ठूंसना शुरू करिए। ठूंसना इन द सेंस कि आप अपनी जो डेली रूटीन की भाषा है उसमें इंग्लिश वर्ड्स को इंसर्ट करिए, शामिल करिए। और वैसे ही हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे इंग्लिश के शब्द तो पहले ही चल गए हैं, जैसे अरे यार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट तो हिंदी नहीं है, अंग्रेजी है, बट आपने बीच में यूज किया, भाई बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है मुझे, दिस इज अगेन इंग्लिश वर्ड, है ना।
तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम वैसे ही डेली रूटीन में कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश का एक दूसरा फंडा यह है कि इसमें आपको ग्रामर की तरह नहीं सोचना है। यू विल हैव नॉट टू थिंक अबाउट ग्रामर, डोंट थिंक वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, ठीक है। ये सोचना ही नहीं है कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरत है आपको हेजिटेट होना नहीं है, और आपके मुंह पे जो आ रहा है वो बोलना है। प्रैक्टिस करेंगे पक्का आप अंग्रेजी में एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे। मतलब आप अपनी जो रूटीन डेली रूटीन है उसको आप इंग्लिश में शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मेरा ये होगा, मैं आपके लिए डेली एक सिनेरियो लेकर आऊंगा। उस सिनेरियो में दो आदमी के बीच जो वार्तालाप होगा वो किस तरह हो सकता है, इस तरह हम धीरे धीरे इस पर स्विच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग है, सुबह उठे हैं और एक पिताजी अपने बेटे को उठा रहे हैं, तो किस तरह वो इंग्लिश में वर्ड्स यूज होंगे। इसमें आप देखने वाली बात ये होगी कि मैं कोई ज्यादा टफ या डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो आपको सबको हमको सबको पता है वही वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। उनकी जो फ्रेजेस हैं, छोटी छोटी फ्रेजेस जो डेली रूटीन में हम कैसे बोल सकते हैं, उन पे हमने स्विच करना है धीरे धीरे। ओके, सुबह का टाइम है, बेटा सो रहा है, तो डैडी उसको क्या बोलता है, हेलो छोटू, गेट अप बेटा। तो ओनली 2 वर्ड्स यूज हुए, गेट अप बेटा मीन्स ये अंग्रेजी है। गेट अप बेटा, यू आर गेटिंग लेट, गेट रेडी, डू योर ब्रश, टेक बाथ, ये छोटे छोटे। अब इसमें मैंने एक भी ऐसा वर्ड नहीं बोला है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, हम सबको पता है, बट हम इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस भी डेली रूटीन में यूज नहीं कर रहे हैं। और ये करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और हेजिटेशन घटेगी, ठीक है। तो वी कैन स्टार्ट विद दीज स्मॉल स्मॉल फ्रेजेस। ओके, गेट अप बेटा, यू आर गेटिंग लेट, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, इज इट हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है ना। तो इस तरह आप ओके बेटा उठ गया है, देन यू कैन आस्क हाउ वाज योर नाइट, है आपकी रात कैसी थी। बेटा बोलेगा इट वाज गुड, आई हैड अ बैड ड्रीम और आई हैड अ गुड ड्रीम, आई हैव अ गुड स्लीप, है। इस तरह हम छोटे छोटे फ्रेजेस से अपने अंग्रेजी पे खास करके, ये सब किस लिए है, आपका हेजिटेशन दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। देन ओके बेटा, आर यू रेडी फॉर स्कूल, क्या आप स्कूल जाने के लिए तैयार हो। बेटा बोलेगा यस डैडी, या आई एम रेडी, कैन यू जस्ट ड्रॉप मी एट द स्कूल, क्या आप मुझे स्कूल छोड़कर आओगे, है ना। डैडी ओके बेटा, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस एंड आई विल ड्रॉप यू इन बिटवीन। अगेन मैंने कुछ भी न्यू वर्ड ऐड नहीं किया है, आपको हर एक सिंगल वर्ड का मीनिंग पता है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या आप आज से ही प्रैक्टिस करेंगे, छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी शुरुआत। वही मैंने बताया ना, जैसे बच्चा शुरू में सिर्फ पापा पापा बोलना शुरू करता है, फिर वो पापा जी, एंड आप सरप्राइज होंगे। मैं जिस घर में यहाँ रह रहा हूँ उस घर में एक गुड़िया है, शी इज 3 years, 3 की हुई नहीं है, 3 की होगी वो अभी, एंड वो अभी अपने घर वालों से हिंदी में बात करती है, बट मैं उसको हमेशा अंग्रेजी में ही इंटरेक्शन करता हूँ। तो अभी पता है जब मैं घर पहुंचता हूँ तो अंकल हाउ आर यू, ये उसके उसमें आ गया। तो इट्स ऑल हैबिट, इसके लिए आपको अलग से बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है ग्रामर में, या उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव अ वोकेबलरी ऑफ अराउंड 100 वर्ड्स ओनली, जबकि हमारी वोकेबलरी में तो 1000 वर्ड्स है। जो बच्चा क्लास 1 से पढ़ा हुआ है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो उसकी वोकेबलरी 1000 प्लस तो हो चुकी होगी जब तक आप 8th 9th 10th में पहुंचते हैं, ठीक है। ओनली थिंग इज हेजिटेशन। सो वी कैन स्टार्ट विद speaking small sentences, small phrases, and इसी के साथ आप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अच्छा, दूसरा, आप जब सुन रहे हो अगला कोई व्यक्ति आपके सामने अंग्रेजी बोल रहा है, मैंने तो लोगों की सुन सुन के ही सीखी है,
तो आप देखिए उनको कि किस तरह वो सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे हैं, किस तरह बोलते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर डालिए मेरे को कि क्या ये जो मेरा फर्स्ट एपिसोड है या जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है या वे ऑफ सिखाने का जो तरीका है क्या वो सही है, और उसमें मैं क्या चीज़ें और ऐड ऑन करूं, तो आप मुझे बताएंगे। मैं डेली एक सिनेरियो क्रिएट करूंगा और उसमें जो वार्तालाप होगी दो लोगों के बीच, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे देन एडेप्ट करेंगे अपनी जीवन में, उनको इस्तेमाल करना शुरू करोगे। उन्हीं फ्रेजेस को करिए, मैं तो कह रहा हूँ। जैसे कल जब आप सुबह उठोगे या किसी को उठाओगे तो यू कैन से गेट अप, जैसे अपने भाई को ही उठा रहे हो या अपने सिस्टर को उठा रहे हो या मम्मी को ही उठा रहे हो, तो यू कैन यूज दैट वर्ड गेट अप। गेट अप मम्मी, आई एम गेटिंग लेट टू माई स्कूल, है ना। चलो, घर में इंग्लिश का माहौल नहीं है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो एक गांव के परिवेश में पले बढ़े हैं, वहाँ अंग्रेजी का कोई स्कोप नहीं है। इन दैट केस आप जो भाई बहन हैं जो स्कूल जा रहे हैं डेली, जो 8th 9th 12th क्लास तक भी हैं घर में, हर घर में कम से कम 3 4 5 तो स्टूडेंट होते ही हैं, कॉलेज स्टूडेंट, तो दे कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। वो इंग्लिश बोलना शुरू करें, और जहां आप अटकते हो, आपको एक प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं मिल रहा है, तो वहां आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को मिक्सिंग वाले मोड में भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा इतना ही है। आप सिंगल इंग्लिश वर्ड्स यूज करना शुरू करें, और जहां 2 वर्ड्स से एक बात बन रही हो कि ओके लेट्स गो, या फिर वुड यू लाइक टू प्ले, है ना, ऐसे ऐसे जो सेंटेंसेस हैं ये बनाना शुरू कर सकते हैं। स्कूल जा रहे हो, ओके आर यू कमिंग टू स्कूल। रास्ते में एक बच्चा मिला, उसको आपने पूछा, आपका साथी है, आर यू कमिंग टू स्कूल, या आई एम आल्सो कमिंग, बस। तो ये चीजें हैं, आप पहले अपने अंदर जुनून पैदा करिए। जो एक छोटे बच्चे में जुनून होता है सीखने का, वो जुनून आप अपने अंदर पैदा करिए, और उसके साथ हम आज से ठीक 1 महीने बाद हम सारे, खास करके जो मेरे इससे चैनल से जुड़े हैं विद एन एम के हाँ हम सर के साथ अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, तो वो 1 महीने बाद डेफिनेटली अंग्रेजी में इंटरेक्शन करने में सक्षम होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का मैं ये छोटा सेशन रख रहा हूँ, सो दैट इस पे आप थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह शुरू करें। कल से मेरा जो वीडियो होगा दैट विल बी अराउंड 15 to 20 मिनट्स, एंड उसका एक हम सीक्वेंस आपको बताएंगे कि हाउ टू मूव ऑन विद इंग्लिश। ओके, सो फॉर टुडे start with small sentences. Okay, give me water, take your pen, give me your book, है ना। ऐसी ऐसी चीजें आप ऐड करिए। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, और कल फिर आपसे मिलेंगे विद मोर some knowledge and about how to speak English. ओके, तो बने रहिए मेरे साथ, और ये मेरा चैनल का नाम है होलिस्टिक व्यू पॉइंट। जो बच्चे आपके साथ में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, खास करके स्टूडेंट्स जो बिगनर्स हैं, है ना, और जो इंग्लिश में अपनी गुड कमांड चाहते हैं, उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब कराएं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि विद इन ए मंथ यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी 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 गुड इंग्लिश। ओके, शुभकामनाओं के साथ, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।